उसी की तारीफ तमजीद और सिताइश हो जो मुबारक और भला है, बेहद सिताइश के लायक है। आइए खुदा की तारीफ में एक खूबसूरत गीत हम गाते हैं, शमे जलाए रखना यसू आने वाला है। जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है और जो कुछ किताब मुकद्दस में लिखा है, सारी पेशीन गोइयां लफ्ज ब लफ्ज पूरी हो रही हैं। शम्मे जलाए रखना यसू आने वाला है। शम्मे जलाए रखना यसू आने वाला है। आंखें उठाए रखना यसू आने वाला है। आंखें उठाए रखना यसू आने वाला है। शम्मे जलाए रखना यसू आने वाला है। बुझने ना देना तुम मशलों को कभी, बुझने ना देना तुम मशलों को कभी। बेदार रहना हर दम, सो जाना ना कभी। बेदार रहना हर दम, सो जाना ना कभी। एक दूजे को बतलाना यसू आने वाला है। एक दूजे को बतलाना यसू आने वाला है। आंखें उठाए रखना यसू आने वाला है। आंखें उठाए रखना यसू आने वाला है। शम्मे जलाए रखना यसू आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, पूरी हो रही है नबूवतें सभी। ठंडी पड़ गई हैं मुहब्बतें सभी। ठंडी पड़ गई हैं मुहब्बतें सभी। सब वादे तोड़ नभाना यसू आने वाला है। सब वादे तोड़ नभाना यसू आने वाला है। आंखें उठाए रखना यसू आने वाला है। आंखें उठाए रखना यसू आने वाला है। शम्मे जलाए रखना यसू आने वाला है। सुलह के पहनो जूते और जाओ दुनिया में। सुलह के पहनो जूते और जाओ दुनिया में। यीशु आ रहा है, बशारत दो दुनिया में। यीशु आ रहा है, बशारत दो दुनिया में। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठा
जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। सो यीशु मसीह की आमद किताब मुकद्दस की पेशीन गोइयों के मुताबिक इस दुनिया में जल्द होने वाली है। सो हमारी जिंदगी की, हमारे दिलों की जो शमे हैं हमेशा रोशन रहें। रात के किसी पहर में भी वो आ जाए, हम जागते हुए पाए जाएं और तैयार पाए जाएं। सो किताब मुकद्दस में से आइए हम सीखते हैं। यीशु यरूशलेम पर रोया, मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 19वां बाब आयत नंबर 41 से लिखा है खुदा के कलाम में। 41वीं आयत से 19वें बाब की आयत नंबर 40, पिछले लेक्चर में हमने जो है उस पर गौर किया था। तो यहां पर आखिरी एक नुक्ता जो है मैं इस लेक्चर में उसे शेयर करना चाहूंगा। जब यीशु मसीह यरूशलेम में बतौर बादशाह यहां पर एंटर हुए तो एक बड़ी भीड़ थी जो कह रही थी, आल में बाला पर होशाना, खुदावन को होशाना, आसमान पर सुलह और आल में बाला पर जलाल। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। और जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उस वक्त भी हमें इसी तरह की सोच और किताब मुकद्दस में आयात मिलती हैं। और जमीन पर उन आदमियों जिनसे वो राजी है सुलह। अब जब यरूशलेम में बतौर बादशाह यीशु मसीह का दाखिला हुआ, शाहाना आमद हुई, तो यहां पर भी लिखा है, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। यानी जो आने वाला है ये बादशाह है और खुदाबंद है। आसमान पर सुलह और आल में बाला पर जलाल। तो खुदा के प्लान के मुताबिक आसमानों से वो जमीन पर आया और इंसान की बिगड़ी हुई हालत को बेहतर करके कलीसिया को फिर आसमान में ले जाएगा। और भीड़ में से बाज फरीसियों ने उसे कहा, उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो यहां पर बात एक है कि क्या पत्थर जो है सुनते हैं? क्या पत्थर चिल्ला सकते हैं? किताब मुकद्दस की रोशनी में इसकी एक तशरीह तो यह भी बनती है कि जो सख्त से सख्त दिल है वो भी, मुझे एक वक्त आएगा कि उनके दिल भी बदल जाएंगे और वो मुझे खुदा मान लेंगे और वो भी चिल्लाएंगे, वो भी शाउट करेंगे और मुझे बादशाह कबूल करेंगे। लेकिन पत्थर चिल्लाने के बारे में हबक्कूक की किताब के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पर भी पता चलता है दीवारों के पत्थरों के बारे में। अगर एक मुर्दा शख्स जो है यीशु की आवाज सुनकर जी उठता है तो पत्थर भी सुन सकते हैं और पुकार सकते हैं, क्योंकि वो कादर मुदरिक है। खुदाबंद के लिए कोई काम मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। बगैर बाप के खुदा उसे पैदा कर सकता है तो उसकी कुदरत से यह भी हो सकता है। हबक्कूक की किताब के अंदर हम देखते हैं कि खुदा जब कौमों की अदालत करेगा तो जहां पर इंसानी गवाह नापैद हो जाएं, खुदा के पास फिर अपना एक तरीकाकार है, वो अपने गवाह ला सकता है और इंसानों के मुकाबला में खड़ा कर देगा उनको। हबक्कूक
اور اس کا दूसरा बाब आयत नंबर 9 में लिखा है, उस पर अफसोस जो अपने घराने के लिए नाजायज नफा उठाता है ताकि अपना आशियाना बुलंदी पर बनाए और मुसीबत से महफूज रहे। तो दुनिया के इंसान हैं जो नाजायज नफा से अपने घर बनाते, बिल्डिंग्स खड़ी कर लेते और सोचते हैं कि कोई भी पूछगछ नहीं होगी, तो उन्हें बहुत सी उम्मतों को बर्बाद करके अपने घराने के लिए रुसवाई हासिल की और अपनी जान का गुनहगार हुआ, क्योंकि दीवार से पत्थर चिल्लाएंगे और छत से शतीर जवाब देंगे। तो जो कुछ इंसान इस दुनिया में करता है, बंद कोठड़ियों में, बंद कमरों में, और वो सोचता है कि कौन मुझे देखता है, किताब मुकद्दस में यहां पर लिखा है, यह हवाला मैंने पढ़ा है हबक्कूक की किताब और उसका दूसरा बाब आयत नंबर 10 में लिखा है, तूने बहुत सी उम्मतों को बर्बाद करके अपने घराने के लिए रुसवाई हासिल की और अपनी जान का गुनहगार हुआ। याद रखें, हर एक काम जो जमीन पर होता है, खुदा यीशु मसीह जो है वो अदालत करने के लिए आ रहा है और उन लोगों से हिसाब लेगा। और गवाह कौन होंगे? दीवार से पत्थर चिल्लाएंगे और छत से शतीर जवाब देंगे। जब कोई कहे कि कौन जो है, कौन गवाह है, खुदावंद फिर खुद रिकॉर्डिंग ऑन कर लेगा। बंद कमरों के अंदर भी जो लोग काम करते हैं, तो लिखा है छत के शतीर, पिलर्स, ब्लॉक्स, ये बोलना शुरू कर देंगे। बिलाम नबी की गदी अगर बोल सकती है तो ये पत्थर भी बोल सकते हैं, पत्थर भी चला सकते हैं और इंसान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए बजाय ये कि वो वक्त आए, उससे पहले ही खुदावंद से सुलह करने के लिए आज वक्त है। उसे अपना खुदावंद और नजात दहिंदा, मुक्तिदाता, रिहाई देने वाला, मिसाया मानने का आज वक्त है। सो आइए हम देखते हैं इस लेक्चर के अंदर 19वें बाब की आयत नंबर 41 से आयत नंबर 44 में लिखा है, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई। तो यीशु मसीह की खिदमत के ये आखिरी जो अयाम हैं, ये उन दिनों की बात है। यीशु मसीह नजदीक आकर उसने शहर को देखा और उस पर रोया। यीशु के सामने सब कुछ अयान था कि यरूशलेम में यीशु मसीह को अपना खुदावंद नहीं माना, उसे रद्द कर दिया। तो यीशु मसीह जानता है और यीशु मसीह के सामने है सब कुछ। और ये बहुत अरसा नहीं गुजरा था। तारीख के मुताबिक 70 ईस्वी में रोमन फौजों ने आकर यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी। और यही यीशु मसीह ने कहा था, जब वो पहाड़ पर बैठे थे, शागिर्दों ने पूछा, खुदा ये बातें कब होंगी? तो यीशु मसीह ने कहा, कोई पत्थर पर पत्थर बाकी यहां पर ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और वही हुआ, ज्यादा टाइम नहीं गुजरा था। 33.5 साल की एज में यीशु मसीह मसलूब हो गए। जमीनी खिदमत जो है उन्होंने उस टाइम पीरियड को पूरा किया। और 70 ईस्वी तक कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं मिलता। आई थिंक जस्ट 37 ईयर्स। और रोमन फौज ने आकर टाइटस जर्नैल की जो है वो क्यादत में उन्होंने यरूशलेम को आग लगा दी और उस रोज 10 लाख यहूदी कत्ल किए गए और उनके ज़बीहों के साथ उनका खून भी बह गया। और खुदावंद का कलाम पूरा हुआ। जो लोग कई बार लोग कहते हैं जी बाइबल बदल गई है, बाइबल बदली नहीं है। बाइबल मुकद्दस मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और जो कुछ खुदावंद का प्लान है, बाइबल मुकद्दस बताती है कि 1 बाय 1 वो सारी बातें पूरी हो रही हैं।
यीशु मसीह किसी को हलाक देख के खुश नहीं होते। यीशु मसीह रोए और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता। याद रखें, सलामती यीशु मसीह के पास है, प्रिंस ऑफ पीस यीशु है, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है इस जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। जब निगाह की गई, यीशु मसीह बतौर बादशाह दाखिल हुआ, तो उन्हें चाहिए था कि यीशु मसीह को कबूल करते, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को कबूल ना किया। और इस तरह से तारीख बताती है, बाइबल मुकद्दस बताती है, खुदा ने उन्हें कौमों के अंदर तितर बितर कर दिया, और फिर अपने वक्त के मुताबिक खुदा फिर उनको मुल्क माऊद में फिर लेकर आया। और 45वीं और 46वीं आयत में लिखा है, फिर वह हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। सो यीशु मसीह फिर हैकल के अंदर आया, और हैकल के अंदर पिछले हवाले में हमने पढ़ा था कि उन्होंने वहां पर बिजनेस करने वाले और कबूतर बेचने वाले और ज़बीहे बेचने वाले, तो वहां पर जो है वो बिजनेस करते थे, वहां पर मनी चेंजर थे। तो मनी चेंजर्स का वहां पर क्या काम था हैकल के अंदर? मनी चेंजर्स का काम यह था कि जो हदिये के अंदर सिक्के डाले जाते थे, पैसे डाले जाते थे, जो उस दौर की गवर्नमेंट में करेंसी चलती थी, तो उसके ऊपर कैसर की तस्वीर बनी होती थी। हैकल के अंदर वो हदिया नहीं डाला जाता था, हैकल की अपनी करेंसी थी, जिसका मतलब ये भी था कि अगर जो है वो जिसके ऊपर कैसर की तस्वीर है वो वाला सिक्का हम डालते हैं, तो मतलब यह है कि हम कैसर की रोमन जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं। और बनी इसराइल ये सोचते थे कि हम अपनी बादशाही को कायम करेंगे, लेकिन यीशु मसीह उनके सोच और ख्याल के मुताबिक मिसाया पूरा ना उतरा। वो जिस्मानी तौर पर सोचते थे कि हम जो है दुश्मनों से लड़कर बादशाही को कायम करेंगे, लेकिन यीशु मसीह लड़ने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह अमन और मोहब्बत लेकर आया है। तो जो लोग वहां पर थे सारा कारोबार कर रहे थे और उनको खुदा ने निकाल दिया। दूसरे हवाले में लिखे, उसने उनके तख्ते उलट दिए। और वहां पर क्या क्या बदनवानियां होती थी, लोग अपनी जो कुर्बानियां लेके आते थे, वहां पर जो फकीह थे, फरीसी थे, जो वहां पर सारे सिस्टम को चला रहे थे, उनके ज़बीहों को रिजेक्ट कर देते थे ताकि आप सिर्फ हमसे ही लो, और वो उनके जानवर जो है बिल्कुल परफेक्ट समझे जाते थे। सो जायद मुनाफा अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों से जवेंटते थे। और खुदा यीशु ने कहा, मेरा घर दुआ का घर होगा। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, कई बार इस तरह की पोस्ट जो है वो कई लोग लगाते हैं, तो मेरे बहन भाइयों बात याद रखें, खुदा का घर खुदा की इबादत के लिए है। इस पुलपट से खुदावंद के नाम को ही इज्जत और जलाल मिलना चाहिए। कई बार पॉलिटिशियंस को, सियासी लोगों को, किसी पार्टी के नारे जो है वो चर्च के पुलपट से जो है वो उठ रही होती हैं सदाएं। याद रखें, खुदा के घर में सिर्फ खुदा ही को जलाल मिलना चाहिए। और यशायाह 6 बाब में लिखा है कि जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, यशायाह नबी कहता है कि मैंने खुदा को बुलंदियों पर तख्त पर बैठे हुए देखा। और वहां पर वो सराफीम का जिक्र करता है। सराफीम ये वो फरिश्ते हैं जो आग में भी चल सकते हैं, खुदा के तख्त को लेकर चलते, उसकी हजूरी में रहते हैं। और लिखा उनके 6 पर हैं, और 2 से जो है वो अपने मुंह ढांपते हैं, 2 से वो उड़ते हैं, और 2 से पांव ढांपते, अपने नफ्स ढांपते हैं।
तो अपने चेहरे ढांपने से मुराद यह है कि खुदा की हजूरी में सिर्फ खुदा पर ही लोग निगाह करें और खुदावंद ही को जलाल मिलना चाहिए। तो मेरे बहन भाइयों, जब चर्च के पुलपट से किसी सियासी पार्टी के नारे बुलंद हो रहे होते हैं और खुदा से ज्यादा इंसानों को जो है ताजीम और तकरीम मिल रही होती है, तो आप खुदा के कवानीन को वायलेट कर रहे हैं और आप खुदा के कानून को तोड़ रहे हैं। और चर्चेस को अपने जाती बिजनेस के लिए जो है मनी मेकिंग के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है, तो वो चर्च फिर जो है बीमारों के लिए जो है वो शिफा और गुनहगारों के लिए निजात का सेंटर नहीं रहता, बल्कि वो बिजनेस सेंटर बन जाता है। और खुदा यीशु मसीह ने उनको, ऐसे लोगों को वहां से निकाल दिया और खुदा ने कहा कि तुमने से डाकुओं की खोज है बना दिया है। सो हम भी जो खुदा के लोग हैं, पासबान हैं, चर्च कमेटीज हैं, हमें इन बातों का जरूर ख्याल करना चाहिए। और खुदा उनके शायान शान जो वर्शिप है, खुदावंद के शायान शान होनी चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं होनी जिससे किसी इंसान को जलाल मिले, जिससे किसी पार्टी को जलाल मिले। हम इस बात पर गौर करना चाहिए। याद रखें, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बुत परस्ती कर रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस में आगे जाकर देखेंगे कि उस मुकाम पर जब तुम उस शख्स को खड़ा हुआ देखो जहां पर उसका खड़ा होना रवा नहीं और लोग उसकी पूजा करेंगे, यही बुत परस्ती है और यही एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है, मुखालिफ मसीह की रूह है। सो चर्च के पुलपट से जो कुछ भी डिलीवर होता है, हमें जिम्मेदारी के साथ खुदा के जलाल के लिए जो कुछ है सिर्फ वही डिलीवर करना चाहिए। अंजीर के दरख्त पर लानत खुदा यीशु मसीह ने की। आइए इसको देखते हैं। और 11वें बाब की आयत नंबर इसमें देखते हैं, मत्ती की इंजील में आ जाते हैं। इसका 21वां बाब और आयत नंबर जो है हम इसमें देखते हैं। मरकस में से भी पढ़ सकते हैं और मरकस में से देखते हैं। मरकस 11वां बाब और आयत नंबर 12 से 14 तक। मुकद्दस मरकस की इंजील, इसका 11वां बाब और आयत नंबर जो है इसमें देखते हैं हम 12 से 14 तक। सो खुदा के कलाम में लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी। दूसरे दिन से मुराद सेकंड डे नहीं है, बल्कि से मुराद एनदर डे भी लिया जाता है, किसी और दिन। बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर के एक दरख्त में जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा कि आइंदा को तुझ में कभी फल ना, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। और फिर जो है यहां पर जो बात हम अंजीर के दरख्त से ताल्लुक से देखते हैं, खुदा यीशु मसीह को भूख लगी, उसमें पत्ते थे और देखकर खुदा जब वहां पर गया कि उसमें कुछ हो सकता है खाने के लिए। जब पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया और आगे लिखे अंजीर का मौसम भी नहीं था। तो सवाल यहां पर पैदा होता है कि खुदा यीशु मसीह ने क्यों उस पर लानत की। अच्छा, अंजीर का जो दरख्त है उसकी ये खूबी है, वो अपने मौसम में भी फल देता है और बगैर मौसम के भी जो है वो फल देता है। इस तरह से अंजीर का दरख्त गैर अकवाम को जाहिर करता है, जिसे खुदा ने पाकिस्तान में लगाया है, बनी इसराइल की जगह पर लगाया है। पाकिस्तान बनी इसराइल को जाहिर करता है। जब ताक जो है उसकी फल गुच्छों के गुच्छे है, तो जो जेंटाइल्स को, गैर अकवाम को खुदा ने अपनी हजूरी में जगह दी है,
तो इनका भी यही मतलब और मकसद है कि ये भी बहुत ज्यादा फल लाएं। सो हर एक ईमानदार को खुदावंद के लिए फल लाना है। अब जब वो वहां पर आया तो लिखा उससे फल नहीं मिला, पत्तों के सिवा कुछ ना पाया। मेरे बहन भाइयों, बहुत सारे चर्चेस, बड़ी बड़ी कांग्रीगेशंस हो सकती हैं, बड़ी बड़ी नंबर्स में जो है वो जमातें हो सकती हैं। याद रखें, सिर्फ लोगों के हजूम इकट्ठे करना ही मकसद नहीं। मतलब ये नहीं कि मेंबरशिप के मैं खिलाफ हूं कि मेंबर जो है गैदरिंग कम होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी बगौर देखना है कि कितने लोग हैं जो निजात पा चुके हैं। अगर सिर्फ भीड़ ही है तो फिर आपको कुछ भी अजर नहीं मिलने वाला और वो लोग भी धोखे में हैं। हमें फल देना है। हम सीजनल क्रिश्चियन न बने कि जब जो क्रिसमस के डेज हैं तो फिर चर्च बहुत एक्टिव हो, और जब जो है यीशु मसीह जो है वो यीशु मसीह की मसलूबियत के दिन हैं और फिर उसके जी उठने के दिन हैं तो उन दिनों में हम बहुत एक्टिव हों। बल्कि हमें हर रोज एक्टिव होना है, हमें हर रोज रूहों को जीतना है, हमें हर रोज खुदा के लिए काम करना है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है यीशु मसीह की आमद का, खुदा के लोगों को एक्टिव होना है। लेकिन यहां पर खुदा आया और देखा और इसमें फल नहीं मिला, और अंजीर का मौसम नहीं था। तो लोग कहते जब मौसम ही नहीं था तो खुदा ने क्यों लानत की। याद रखिए, अंजीर जो अपने मौसम पर भी फल देता है और बगैर मौसम के भी फल देता है। मुकाशवा की किताब के अंदर भी हमें मिलता है कि 12 महीने जो है उस दरख्त पर फल आता है। कलीसिया जो है वो सीजनल नहीं है, कलीसिया को हर रोज फल लाना है। खुदा के लोगों ने हर रोज रूहों को जीतना है, एवरी मंथ बैप्टिज्म देने हैं, और बहुत सारे लोगों को खुदा उनके हजूरी में आज है वो जीत कर लाना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ऐसा नहीं करें तो आप उस अंजीर के दरख्त की मानद हैं जिसका झाड़ तो बहुत है, जो मुमकिन है वो सिर्फ आप जो है वो मीडिया के अंदर ही हों, लेकिन अगर आप रूहों तक नहीं पहुंच रहे तो आप इस अंजीर के दरख्त की मानद हैं जिसके लिए कुछ भी रिवार्ड, कुछ भी बदला नहीं है। उसने से कहा आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। तो मेरे बहन भाइयों, हम नहीं जानते कि खुदा किस वक्त क्या फैसला कर सकता है। किसी ने पाकिस्तान के अंदर लूका की इंजील में लिखा है अंजीर का दरख्त लगाया था, उसमें वो फल ढूंढने आता था और उसे फल नहीं मिला। पहले साल आया, दूसरे साल आया, तीसरे साल आया, लेकिन फल नहीं मिला। एंड फैसला कर दिया गया, जो वहां पर वर्कर है, जो वहां पर जो है गोडी करने वाला है, उसने कहा ए मालिक के साल तुझे और रहने दे, आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। मालिक ने डिसीजन ले लिया कि ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। मेरे बहन भाइयों, आज गौर करने का वक्त है। खुदा के खादमों, मेरे लिए और आपके लिए आज गौर करने का वक्त है। अगर हम रूहों के भूखे और प्यासे नहीं हैं, उनके लिए तड़पते नहीं हैं, उनके लिए हम शफात नहीं करते, इंटरसेशन नहीं करते, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। और आप कभी भी ऐसे खादम और खादमा नहीं हो सकते जो फ्रूटफुल हैं खुदावंद के लिए। और फिर लिखा है, उसने कहा उसमें आइंदा कभी कोई तुझ में से फल ना खाए। अगर खुदावंद किसी के लिए कह दे कि बस तेरा टाइम खत्म हो गया, और उसके शागिर्दों ने सुना, और फिर जो पीछे हमने हवाला पढ़ा था यहां पर भी है, फिर वो यरूशलेम में आए और हैकल में दाखिल हुआ, और हैकल में खरीदो फरोख्त जो लोग कर रहे थे उनको बाहर निकालने लगा। सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया। उसने कहा रखो इधर सारा कुछ अभी लेके, भाई यहां पर तो चर्च का पैसा लोग लेके दूसरे मुल्कों में भाग जाते हैं। उसने कहा रखो इधर, और अपनी तालीम में उनसे कहा क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और सरदार काहिन और फकीर ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसकी तालीम से हैरान थे। और हर रोज शाम को वो शहर से बाहर जाया करता था। फिर सुबह को जब उधर से गुजरे तो संजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ पाया, जो खुदावंद कह देता है। जब वो गुजरे तो वो जड़ तक सूखा हुआ था। क्या वो दूसरे दिन सूखा था? जी नहीं। याद रखें,
اگرچہ وہ ہرا بھرا ہی نظر آ رہا تھا، لیکن زندگی جب یسوع نے حکم دے دیا تھا تو اس درخت سے زندگی جو ہے وہ جدا ہو گئی تھی۔ اگر آپ خداوند کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، آپ زندگی سے جدا ہیں اور خدا کی بادشاہی میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، گو آپ کے گلے کے اندر لمبی سی بڑی سی کراس ہو، گو آپ نے کسی پاسبان کا ڈریس پہنا ہو، لیکن اگر آپ یسوع مسیح کے ساتھ اچھے کنیکشن میں نہیں ہیں تو زندگی آپ سے دور ہے۔ اور پھر لکھا ہے پطرس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا، اے ربی دیکھ ہی انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا۔ تو خدا یسوع مسیح جب حکم دیتا ہے اور وہ کچھ جو ہے پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس حوالے کے اندر جو ہے ہم یہاں پر بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سوکھ گیا۔ ایسا نہ ہو کہ خدا ہمارے لیے آرڈر جاری کر دے یا کسی وقت بھی کسی انسان کی زندگی جب وہ کہتا ہے بس بھائی واپس آ جا، ہم نہیں جانتے ہماری کتنی زندگی ہے، لیکن یاد رکھیں آپ کا ایوری مومنٹ بہت ہی قیمتی ہے اور ہمیں زندگی کے آخری لمحہ تک خداوند کی وفاداری میں اور اس کی خدمت گزاری میں گزارنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔